Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and kind. Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine and good at your home and you're taking your classes on regular basis. My dear students, you all knows that whenever we start our lecture, we start with the linkage questions and that are related to your previous topic. So tell me what are the answers for these questions. So my first question from all of you is, what are sense organs? Yes, try to answer it. Yes, your answer must be the sense organs are the body organs by which the humans are able to see, smell, hear, taste and touch or feel. Very well done. Now my next question from all of you is that it's also very much simple question and I know that you all knows the answer that how many sense organs we have. Yes, it's very simple question. Try to answer it. Yes, your answer must be we have 5 sense organs. These are nose, eye, ear, tongue and skin. Very well done. My last and very important question from all of you is, which sense organ is used to hear? How you can hear the different sound? Which organ is used? Yes, your answer must be ear is the sense organ that is used to hear. Very well done. Now student, you can hear the different sounds with the ear, okay? But do you know that how it functions and how we are able to hear the voices of the sound? Yes, so in our today's topic we discuss about the function of the ear, that how it function, okay? So students, हमने अपने previous lecture में जो स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था कि जो हमारे पास ईयर है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके डिफरेंट हिस्से कौन कौन से हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि उन हिस्सों की मदद से कान में किस तरह से आवाज़ें जाती हैं और कौन सा फंक्शन है जो ईयर परफॉर्म करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर. नाउ इन आवर टुडेज लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ईयर, दैट हाउ इट फंक्शन एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर are used to do the work that is performed by ear. Okay students, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आवाज़ निकालने वाली चीज़ें होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें होती हैं, तो जब वो चीज़ें साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो साउंड आपके पास कौन सी शक्ल में आती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि लहरों की शक्ल में आती है। और सबसे पहला जो बाहर का हिस्सा है जहाँ पे आके ये साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो कौन सा हिस्सा है? उसको हम कहते हैं फिना, ठीक है। अब हमारे पास इनको हमने साउंड वेव, भला वेव्स को साउंड वेव्स क्यों कहा है? क्योंकि ये साउंड की वेव्स हैं। अक्सर आप टेप रिकॉर्डर पे देखें या किसी के घर में भी डेक वगैरह पड़े होते हैं तो साउंड को शो करने के लिए आपको यूं लाइंस नज़र आती हैं, ठीक है। तो आप वेव्स को भी समझ लें, वो भी इस तरह अप एंड डाउन मूव करके आपके ईयर, जो आपका ईयर है, उस तक पहुंचती हैं और उनको कलेक्ट करने वाला पहला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं फिना। अब बच्चों, फिना क्या चीज़ है? ये हमारे पास सबसे आपके कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, कल हमने पढ़ा था, और इसकी शेप कैसी थी? फनल शेप, यानी ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हमने क्या कहा था? फिना कहा था। सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द हेडिंग दैट इज फंक्शन ऑफ द ईयर, देन साउंड वेव्स, कलेक्टेड, फिना, funnel like. Okay, now how the sound is travel? The sound is travel in the form of waves. So why we called waves as sound waves? Because these are the waves of sound. And where they are collected? They are collected by pinna. And what is pinna? It is the outer funnel-like structure of the ear that we call pinna. So ये देखें बच्चों, अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया कि जैसे ही वेव्स प्रोड्यूस होती हैं साउंड की, तो वो सबसे पहले आपकी कान के इस हिस्से में आती हैं जो हमने कल देखा था। सबसे पहला आउटर ईयर का पार्ट है जिसको हमने क्या कहा था? फिना, जो कि फनल शेप है। देखिए फनल शेप, आप अपने कान को टच करें, ऊपर से बड़ा है, नीचे से नैरो है। तो यहाँ से होते होते आपकी साउंड जो है, जब साउंड की वेव्स जो हैं वो आके कहाँ पे पहुँच जाती हैं? ये दूसरे हिस्से पे पहुँच जाती हैं जो कि बिल्कुल एक कैनाल यानी नाली की तरह का हिस्सा है जिसको हमने कहा था एयर
कैनाल, क्या कहा था, एयर कैनाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये अब जो साउंड वेव्स हैं यहाँ से गुजरेंगी, क्योंकि ये फिर फिना के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा है, एयर। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साउंड प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एयर वेव्स, sound waves. So where they pass into the pinna. That is a funnel-like structure, and after that, these waves are passes to the canal, which we called a canal. So after receiving the sound wave by pinna, these sound waves are carried to the ear किनाल। सो हमारे पास कहाँ पे ये कैरी हो जाएंगी, या कौन सा हिस्सा है जो इनको उठा लेगा, या कौन से हिस्से में चली जाएंगी साउंड वेव्स? वो चली जाएंगी एयर कैनाल के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे पास दूसरा हिस्सा आ जाता है आउटर एयर का, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन करना है, दैट इज़ ए कैनाल। उसके बाद अब ए कैनाल क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फिना जो है वो जाके खुलता है एक खाली ट्यूब के अंदर, यानी कि ट्यूब होती है, ट्यूब यानी जो अंदर से खाली है उसको हॉलो कहते हैं हम। तो ये हॉलो ट्यूब है जिसको हमने क्या कहा था, ए कैनाल। सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन दीज वर्ड्स, फिना, हॉलो ट्यूब एंड ऑल्सो ए कैनाल। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर फिना the sound is moved into which part of the ear? It is passed into the ear canal. Okay, now what is a canal? A canal, the pinna leads to the hollow tube which we called a canal. Very well done. अब बच्चों उसके बाद क्या होगा, अब आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो आपकी एयर कैनाल के अंदर आ चुकी हैं। इसके बाद अब ये क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है जिसको आपने कहा था कान का पर्दा या एयर ड्रम। इसके साथ आके जैसे ही साउंड वेव्स टकराएंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वाइब्रेशंस में, ठीक है, वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वो वाइब्रेशन फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगी हमारे पास एयर के मिडिल हिस्से में, दरमियाने हिस्से में। और आपको पता था कि दरमियाना वाला हिस्सा कौन सा होता है, सेट ऑफ ईयर बोन्स, जिनको हम लोगों ने क्या कहा था, ऑसिकल्स। ओके, तो वाइब्रेशंस कहाँ पे चली जाएंगी, ऑसिकल्स में चली जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर ए कैनाल वेयर द साउंड वेव्स आर स्ट्राइक, द साउंड वेव्स आर स्ट्राइक टू द एयर ड्रम। एंड व्हाट इज एयर ड्रम? इट इज़ द membrane like structure that is present, and after that where these vibrations strike and go, they are after striking the eardrum, the sound waves are moved into the set of ear bone, and what are their name? We call them ossicles. So students, underline the word strike यानी कि टकराना, eardrum vibrations, and then underline the word eardrum, and then underline the word membrane. Okay students, so where the sound waves are strike after ear canal. After ear canal, the sound waves are strike to the eardrum, and they cause what type of disturbance? We call them vibrations. And then the vibrations are moved to these vibrations are moved to the next part of the ear. So what is eardrum? Eardrum leads to ear canal leads to membrane that we called eardrum. उसके बाद ये वाइब्रेशंस या ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई थी साउंड वेव्स की वजह से, जो कि कान के पर्दे या ईयर ड्रम के साथ स्ट्राइक किया है जिन्होंने, वो चली जाएंगी फिर हमारे पास मिडिल ईयर के हिस्से में। तो अंडरलाइन दिस वर्ड, 3 टाइनी बोन्स, और कहाँ पे थी वो, मिडिल ईयर में, और उनका नेम क्या था, ऑसिकल्स। और ऑसिकल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मिडिल ईयर के अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑसिकल्स, यहाँ पे वाइब्रेशन पास हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर eardrum, the vibrations are passed into which part of the ear? It is passed into the middle ear. So these vibrations are strikes to tiny bone. What are their names? Their names are called ossicles. And what are the ossicles? These are the middle ear contain 3 tiny bones which we call ossicles. बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि मिडिल ईयर में आपके पास वाइब्रेशंस आ गई। उसके बाद अब आपके पास तीसरा हिस्सा कौन सा था, वो हमारे पास तीसरा हिस्सा था जी इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, जिसके हमारे पास 2 हिस्से थे। एक था सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी ये हाफ सर्कल की तरह ये जो बनी हुई कैनाल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ये वाइब्रेशंस आ जाएंगी, और इन वाइब्रेशन से यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे,
हमारे पास ये स्नेल शेप स्ट्रक्चर थी जिसको हमने क्या कहा था, कॉक्लिया। यहाँ पे अब वाइब्रेशंस जो हैं वो मूव करेंगी और इस कॉक्लिया के अंदर क्या है, इसका फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट हैं छोटे छोटे हेयर सेल्स जो कि बहुत सेंसिटिव हैं। ये वाइब्रेशंस जो हैं, इन वाइब्रेशंस से वो क्या हो जाएंगे, उनके अंदर डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन या मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और फिर हमारे पास क्या होगा कि ये साउंड जो है, ये साउंड वेव्स जो हैं वाइब्रेशंस की फॉर्म में कहाँ पे आ जाएंगी, कॉक्लिया के अंदर। अब स्टूडेंट्स, बोन से कहाँ पे ट्रांसमिट हुई हैं या मुंतकिल हुई हैं वाइब्रेशंस, इनर ईयर के अंदर। कहाँ मुंतकिल हुई हैं, इनर ईयर के अंदर। और इनर ईयर से कहाँ पे मुंतकिल हुई हैं, कॉक्लिया के फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास कॉक्लिया है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉइल्ड यानी कि मुड़ा हुआ स्नेल शेप स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर ईयर में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ट्रांसमिट in the inner ear, cochlear fluid, cochlea, coiled, snail shape, inner ear. So students, after the ossicles, the vibrations are passed into which part of the ear? These are transferred into the inner ear. And inner ear contain which fluid? These contain cochlear fluid. So, what is cochlea? The coiled snail-shaped structure present in the inner ear is called cochlea. Now, अब कॉक्लिया के अंदर जिस वक्त आपके पास वाइब्रेशंस आती हैं तो वहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, कॉक्लियर फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे टाइनी हेयर्स मौजूद होते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर लेंगे और आपके पास जो आपकी साउंड वेव है वो यहाँ से मुंतकिल हो जाएगी आपकी दिमाग की तरफ। सो स्टूडेंट्स, what happened when the sound waves are moved into cochlear fluid? Then the tiny hairs start vibrating, and after their vibrations, what happened? The sound waves are transmitted to the brain. और ब्रेन में कैसे जाएंगी, आपके पास ये जितना भी मैसेज है या ये जितनी भी वाइब्रेशन जो आपको फाइनली इनर ईयर में मिल गई हैं, ये चली जाएंगी आपकी ब्रेन की तरफ विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ नर्व्स जिनको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ये ऑडिटरी नर्व्स कौन सी होती हैं बेटा? ये वो नर्व्स होती हैं जो कि आवाज़ के मैसेज को आपके दिमाग तक पहुंचाती हैं। सो स्टूडेंट्स, हाउ द मैसेज फ्रॉम कॉक्लिया इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द ब्रेन with the help of auditory nerves. And what are the auditory nerves? That are concerned with the message of sounds. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जो टाइनी हेयर्स हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं तो आपके पास साउंड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपके ब्रेन की तरफ, और उसको ब्रेन की तरफ किसकी मदद से जाता है? नर्व्स की मदद से, जिनको हम कौन सी नर्व्स कहते हैं? ऑडिटरी नर्व्स। और ये ऑडिटरी नर्व्स, ऑडियो किसको कहते हैं? यानी कि ये मैसेजेस होते हैं साउंड के, ये नर्व्स उन मैसेजेस को कैरी करेगी और आपकी ब्रेन को लेके चली जाएगी और तब फिर आप सुनने के काबिल हो जाएंगे उस साउंड को। ओके, सो अंडरलाइन द वर्ड ऑडिटरी नर्व and right above here carry message of sound. Underline the word transfer, brain, hear and sound. So student, after vibrating the tiny hairs, how the sound waves are transmit to the brain through the auditory nerves. And what are the auditory nerves? These are the nerves that carry messages of sound. And after that, when your sound reach to the brain, then what happened? Then we hear the sound. Now dear students, I sum up my lecture. In our today's lecture, we studied about the function of ear and how the ear function. First of all, the sound is produced, and how the sound is produced? The sound is produced in the form of waves. So what we call these waves? We call these waves sound waves. So after coming into your ear, which part of the ear receive these waves? These waves are passes into the outer funnel shaped part structure which we call pinna. And what is the pinna? It is the outermost funnel shaped structure that are present in the ear. After that, where the sound waves are moved, the sound waves are moved to the ear canal. So what is the ear canal? It is a hollow tube like structure of the outer ear. So after outer ear, where the sound waves are strike, the sound waves are strike into the eardrum, and they are formed into with disturbance, they are formed and converted into vibrations. So these vibrations are moved into which part of the ear? Into inner ear. So from the inner ear,
where from the inner ear, where these vibrations are passed, these vibrations are passed to cochlear fluid, and after cochlear fluid, these vibrations are how passed into the brain. They are passed into the brain through the special type of nerve which we call auditory nerve. And what is auditory nerve? That help to hear the messages of sound. And after the brain, how you can hear the sound? When the auditory nerve send the message to the brain, then we are able to hear any sound. डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टूवर्ड्स योर होमवर्क। अब आपको होमवर्क की वर्कशीट्स इस तरह से मिली हुई होंगी। तो बच्चों, आपने पहले तो ईयर की स्ट्रक्चर को निकाल के आपने वो वाला टॉपिक और पूरे लेक्चर को सुन के इन ब्लैंक्स को आपने जो है वो फिलअप करना है, एंड दैट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, ड्रा द फ्लो चार्ट शोइंग द स्टेप्स ऑफ फंक्शन ऑफ ईयर। तो आपने इस तरह से नीट एंड क्लीन पेपर प्रेजेंटेशन के साथ हर स्टेप को राइट करना है, ठीक है, कि किस तरह से साउंड वेव्स जो हैं वो कलेक्ट हुई थी। साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय पिना एंड इट कैरीज दैम टू द ईयर ड्रम, एंड दीज साउंड वेव व्हेन स्ट्राइक टू द ईयर ड्रम कास्ट वाइब्रेशंस। तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपने इनको खूबसूरत करके पेपर प्रेजेंटेशन के साथ अपनी वर्कशीट के ऊपर राइट करना है। Now, dear students, there are important instruction for all of you and you have to follow these. Great शशम और नहम के जितने भी बच्चे हैं वो अपना पिछला ऑनलाइन वर्क जो है वो लेके आ चुके हैं, और जो नहीं लाए तो वो काइंडली स्कूल जमा करवा दें और स्कूल से आके अपना नया जो वर्कशीट्स हैं वो लेके आएँ। और फिर जितना भी ऑनलाइन क्लासेस से मुतल्लिक़ तमाम मज़ामीन का काम है वो अपने अलग-अलग शीट्स, ऑनलाइन क्लासेस से मुतल्लिक़ तमाम मज़ामीन का जो आपने आंसर शीट पे काम किया है वो आपने हर मज़मून का सेपरेट करना है। शशम और हफ्तम सवालात ब्लैक पॉइंटर से और जवाबात पेंसिल से लिखें, और अहम जो निकात हैं उनको ब्लू पॉइंटर से लिखें। हश्तम और नहम वाले सवालात ब्लैक पॉइंटर से लिखें और जवाबात ब्लू पेन से लिखें और हेडिंग मार्कर से लिखें। होमवर्क बहुत नीट और क्लीन पेपर प्रेजेंटेशन के साथ करना है। इस होमवर्क को मंथली टेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके नंबर जो हैं वो आपके रिज़ल्ट में 30% जो नंबर हैं इनके आपके रिज़ल्ट में ऐड किए जाएंगे। तमाम वालिदैन से अर्ज़ है कि गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द नूर का पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और किसी भी असिस्टेंट की सूरत में दर्ज झेल दिए गए रिसेप्शन के नंबर पे जो है वो रब्ता करें। शुक्रिया।